तो दोस्तों आज हो गई है 25 नवंबर और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे फटाफट अंदाज में। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके बीजेपी के द्वारा की जा रही धर्म की राजनीति का विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कारोबारियों को बैंक खोलने की अनुमति देने की सिफारिश पर भड़के राहुल गांधी, समझाई है क्रोनोलॉजी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर तंज कसते हुए एक बार फिर से कहा है कि यह सूट बूट की सरकार है और पूंजीपतियों के हितों को सुरक्षित करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा है कि सरकार सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए व्यवस्थित तरीके से तथा धीरे धीरे काम कर रही है। उसका मकसद सिर्फ पूंजीपतियों के हित साधने और उनके फायदे के लिए काम करना है। आप लोगों को आगे बताते चले, राहुल गांधी ने बैंकिंग सेक्टर में कारोबारियों के दखल की सिफारिश को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने पहले कुछ बड़ी कंपनियों का कर्ज माफ किया और अब उन्हें ही बैंक खोलने की अनुमति दे रही है मोदी सरकार, जिसके चलते लोगों की बचत सीधे इनके बैंकों में ही जाएगी। ये यहाँ पर देख सकते हैं, राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है और कहा है कि ये सूट बूट की सरकार है जो कि सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों के लिए ही कर रही है काम। क्या दोस्तों आप लोग राहुल गांधी की तमाम बातों का समर्थन करते हैं या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। लव जिहाद पर हाई कोर्ट का बहुत ही बड़ा फैसला, जीवन साथी चुनना मौलिक अधिकार है, हिंदू मुस्लिम के आधार पर नहीं हो सकता है इसका विरोध। योगी सरकार को लगा है तगड़ा झटका। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा लव जिहाद के खिलाफ कानून लाए जाने के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का मौलिक अधिकार है। महज अलग अलग धर्म या जाति का होने की वजह से किसी को साथ रहने या शादी करने से नहीं रोका जा सकता है। दो बालिग लोगों के रिश्ते को सिर्फ हिंदू या मुसलमान मानकर नहीं देखा जा सकता है। अपनी पसंद के जीवन साथी के साथ शादी करने वालों के रिश्ते पर ऐतराज जताने और विरोध करने का हक ना तो उनके परिवार को है और ना ही किसी व्यक्ति या सरकार को है। अगर राज्य या परिवार उन्हें शांतिपूर्वक जीवन में खलल पैदा कर रहा है तो वो उनकी निजता के अधिकार का अतिक्रमण है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगे कहा है कि ऐतराज और विरोध करने वालों की नजर में कोई हिंदू या मुसलमान हो सकता है, लेकिन कानून की नजर में अर्जी दाखिल करने वाले प्रेमी युगल सिर्फ बालिग जोड़े हैं। ये यहाँ पर बेहद ही कड़ी टिप्पणी की है और योगी सरकार को दिया है बहुत ही तगड़ा झटका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। हरियाणा किसान नेताओं को घर से किया गया गिरफ्तार, किसानों ने आवाज दबाने का लगाया है बीजेपी सरकार पर आरोप। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, दिल्ली कूच की तैयारियों में लगे किसान नेताओं को पुलिस ने उनके घरों में नजरबंद कर दिया है, जिसको लेकर के किसान एकजुट हो गए हैं और विरोध प्रदर्शन किया है इन किसानों ने। आप लोगों को बताते चले, इस दौरान पुलिस ने भाकियू शक्ति दल के प्रदेश अध्यक्ष जगबीर घसोल व अन्य पदाधिकारियों को उनके दादरी निवास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के विरोध में किसानों ने रोष जताते हुए उनकी आवाज को दबाने का आरोप लगाया है बीजेपी सरकार पर। आप लोगों को बताते चले, किसानों ने कहा है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके किसानों की आवाज नहीं दबा सकती है। हर हाल में किसान 26 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। ये यहाँ पर देख सकते हैं, बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। 26 नवंबर को आर पार के मूड में है इस बार किसान। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। हिंदुस्तान अखबार ने पहले पन्ने पर छापा हिंदू राष्ट्र का विज्ञापन, सेकुलरिज्म से नफरत में संविधान विरोधी हुआ मीडिया। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पिछले कुछ सालों से मीडिया ने सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता को बुराई के रूप में प्रस्तुत करना शुरू किया। पहले चरण में मीडिया ने कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी और टीएमसी समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं पर हमला बोलने के लिए सेकुलरिज्म का नकारात्मक प्रस्तुतिकरण किया।
दूसरे चरण में सामाजिक कार्यकर्ताओं और तमाम संगठनों को निशाने पर लेकर सेकुलर खेमे में खड़ा होने के कारण देश विरोधी घोषित किया गया और अब तीसरे चरण में धार्मिक राष्ट्रवाद का गुणगान करना शुरू कर दिया है। इसलिए हिंदू राष्ट्र के पक्ष में डिबेट और लेख दिखने लगे हैं। मीडिया एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहा है जहां धर्मनिरपेक्षता को ताक पर रखकर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को सुनहरा बताने की होड़ मची है। आप लोगों को आगे बताते चलें। तभी तो हिंदुस्तान अखबार बड़ी बेशर्मी से अपने प्रयागराज संस्करण में पहले पेज पर हिंदू राष्ट्र की कामना वाला विज्ञापन छापा है। हालांकि पेज पर कहीं भी ये तक नहीं बताया गया है कि ये विज्ञापन है, यानी अखबारों की धूर्तता ना समझने वाले किसी व्यक्ति को ये गलतफहमी हो सकती है कि प्रथम पृष्ठ पर ऐसी खबर बनाई गई है कि हिंदू राष्ट्र की कामना के लिए यज्ञ हो रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर अब तमाम सवाल उठने लगे हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने का दावा करने वाले मीडिया का यह कैसा काम है कि संविधान विरोधी दावे का प्रचार प्रसार कर रहा है। पत्रकारिता के मूल्यों को बहुत पहले ही खत्म कर चुके भारतीय मीडिया से एथिक्स की उम्मीद करना भी बेईमानी है, मगर कम से कम संविधान विरोधी कंटेंट का प्रचार प्रसार करने से पहले इन्हें थोड़ा शर्मिंदा जरूर होना चाहिए। देख सकते हैं बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। हिंदुस्तान अखबार ने पहले पन्ने पर छापा हिंदू राष्ट्र का विज्ञापन, सेकुलरिज्म से नफरत में संविधान विरोधी हो चुका है ये मीडिया। दोस्तों इस खबर पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। ईडी ने शिवसेना के एमएलए के घर छापा मारा तो बोले संजय राउत छापेमारी से नहीं डरेंगे, जो करना है कर लो। आप लोगों को बताते चले मुंबई में शिवसेना के नेता प्रताप सरनाईक पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के द्वारा छापेमारी की गई है, जिसमें शिवसेना के नेता के बेटे विहंग सरनाईक को हिरासत में लिया गया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना नेता के 10 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी के द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवसेना ने भाजपा पर ईडी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में सरकारी एजेंसी का इस्तेमाल कर कोई राज्य की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा है तो वह मूर्ख है। यहाँ का कोई भी विधायक दबाव में आने वाला नहीं है, कुछ भी कर लो, हम किसी के आगे घुटने टेकने वाले नहीं हैं। यह सिर्फ महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा गया है बीजेपी की तरफ से। ये यहाँ पर देख सकते हैं शिवसेना के नेता संजय राउत ने लिया है बीजेपी को निशाने पर और कहा है कि ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है केंद्र की मोदी सरकार। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चले। मध्य प्रदेश उपचुनाव में हारी इमरती देवी ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। आप लोगों को बताते चले ग्वालियर के डबरा सीट से उपचुनाव में हारने के बाद शिवराज सरकार में महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल उपचुनावों में हारने के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार इमरती देवी के इस्तीफे की मांग कर रही थी। उन्होंने अपना इस्तीफा सीएम शिवराज सिंह चौहान को सौंपा है। इमरती देवी ने कहा है कि सीएम को इस्तीफा दे दिया है, वो स्वीकार करें या ना करें ये उनका अधिकार है। इमरती को हराने वाले उनके ही समधी कांग्रेस के सुरेश राजे थे। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। हिंदू राष्ट्र के विज्ञापन पर भड़के चंद्रशेखर आजाद बोले संविधान विरोधी है विज्ञापन, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। आप लोगों को बताते चले भाजपा शासित राज्यों में आजकल लव जिहाद को लेकर कानून बनाए जाने के मामले में सरकार और विपक्ष के बीच जमकर के बहसबाजी हो रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू किए जाने पर कई विपक्षी नेताओं ने विरोध जाहिर किया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में हिंदू राष्ट्र के लिए दिए गए विज्ञापन ने नया विवाद छेड़ दिया है। दरअसल सोशल मीडिया के जरिए हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का एक विज्ञापन सामने आया है जिसने यूपी की योगी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस विज्ञापन में लिखा गया है कि भारतवर्ष के हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित होने की जन मंगल कामना एवं हिंदू समाज के जन कल्याण हेतु प्रयागराज में यज्ञ किया जा रहा है, जिसे विश्व हिंदू पीठ के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो वहीं इस पूरे मामले में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर इस विज्ञापन को देने वाले पर
कड़ी कार्रवाई करने की यहाँ पर मांग की है। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट कर लिखा है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है और ना ही हम इसे हिंदू राष्ट्र बनने देंगे किसी भी कीमत पर। देश बाबा साहेब के संविधान से चलता आया है और संविधान से ही आगे भी चलेगा। धर्मनिरपेक्षता पर हमला मतलब देश एवं संविधान पर हमला है। संविधान विरोधी इस विज्ञापन दाता पर तत्काल देशद्रोह के तहत कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि भाजपा ने साल 2014 में जब से केंद्र की सत्ता संभाली है उसके बाद से ही हिंदूवादी संगठन आरएसएस और अन्य संगठन भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उठा रहे हैं। इसी पूरे मामले में देख सकते हैं विपक्ष भी हमलावर है बीजेपी पर और यहां पर चंद्रशेखर आजाद भी भड़के हैं बीजेपी पर और कहा है कि संविधान विरोधी है विज्ञापन, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। बिहार 51 साल के बाद विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए होगी वोटिंग। आरजेडी को विधायकों के अंतर आत्मा के जागने की उम्मीद है। आप लोगों को बताते चलें बिहार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज होने जा रही वोटिंग में आरजेडी को अपने संख्या बल का नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के विधायकों की अंतर आत्मा के जागने की उम्मीद है, क्योंकि इस समय अगर आंकड़े के लिहाज से देखें तो आंकड़े एनडीए के ही पक्ष में है। आरजेडी ने अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार उतारने के बाद महागठबंधन विधायक दल की बैठक की थी। आप लोगों को बताते चलें इस दौरान आरजेडी ने सभी विधायकों से कहा है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन के ही वोटिंग करें। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बेहद बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा है निशाना, पूछा कारनामे वाले को मंत्री बनाने के पीछे क्या है मजबूरी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें जेडीयू के नेता मेवालाल चौधरी के इस्तीफा देने के बाद भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाए जाने को लेकर के विवाद लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी लगातार इस मुद्दे को लेकर के सीएम नीतीश पर हमला बोल रहे हैं। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट के जरिए सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है और पूछा है कि ऐसी क्या मजबूरी है जो इन कारनामे वालों को मंत्री बनाना पड़ा आपको। दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा, एक भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को हटवाया नहीं कि दूसरे ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना दिया जिन पर सब परिवार करोड़ों के गबन की सीबीआई जांच चल रही है। नीतीश जी की ऐसी क्या मजबूरी जो शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बजाय ऐसे कारनामे वाले को मंत्री बनाया जो किसी सदन का सदस्य नहीं है। क्या राज है जी। ये यहाँ पर देख सकते हैं तेजस्वी यादव ने लिया है सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो आप लोगों ने UNVTV पर जानी है। इन खबरों पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अगर वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।